आपके पास जितना भी टाइम बचा हुआ है वो टाइम में आप लोग को जो प्रश्न पढ़ना चाहिए वो आप लोग सिलेक्शन नहीं कर पा रहे कि क्या पढ़ें। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये काफ़ी शानदार वीडियो, जो कि आप लोग अगर पढ़ लेंगे तो आप लोगों का कॉन्फिडेंट लेवल जो बहुत ज़्यादा होने वाली है। और ये सारे प्रश्न जो है एकदम सेलेक्टिव है, वायरल क्वेश्चन है, बिल्कुल आप लोगों के एग्जाम में जो कई बार पूछे जा रहे हैं। और ये क्या है, हिंदी का है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जितने भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा तो वो सारा वीडियो को देख लेना है। और ये हमारा सेट 1 है, ये मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि सेट 1 है। इसी तरीके से हम लोग जो 10 सेट को कवर करेंगे, जितना भी टाइम बचा हुआ है, कम से कम हमारे पास 15 से 16 दिन बचा हुआ है, इस सारे टाइम में हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरीके से जो है अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे, जो कि आप लोग के जो है बहुत ज़्यादा मदद करेगा, खासकर एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले प्रश्न को देखेगा और जवाब अगर जानते हैं तो जवाब देने की कोशिश करेगा, नहीं तो मैं आप लोगों को पूरी तरीके से जवाब दे करके और फिर लास्ट में आंसर भी बता करके चलूंगा, ठीक है। चलिए आप लोग भी दीजिएगा साथ में। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, अगर उससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि तुलसीदास ने अपने युग की किन 2 साहित्यिक भाषाओं को अपनाया था। तो यहाँ पर 1 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा तो इसका राइट आंसर यानी अवधि और बर्ज। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर राइट हो जाएगा। थोड़ा सा मैं स्पीड में चलूंगा और आप लोग भी स्पीड ही जवाब दीजिएगा, ठीक है प्यारो। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, हमारा दूसरा नंबर कह रहा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। काफी बार पूछा जा चुका है, ये काफी वीवीआई क्वेश्चन है। तो दूसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि। राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, जो अगर पढ़ लिए हैं तो रिवीजन कीजिए और जो नहीं पढ़े हैं तो आप लोग पूरी तरीके से पढ़ते रहिएगा और जवाब देते जाइएगा। यानी मलयज का मूल नाम बताएं, तो मलयज का मूल नाम बताने के लिए बोल रखा है। तो यहाँ पर तीसरा नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर भरत जी श्रीवास्तव। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए और आप लोग लास्ट में बताइएगा कि और अगला जो विषय होना चाहिए, कौन सा विषय का वीडियो लेकर आऊं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, किस पाठ में आया है आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। तो किस पाठ में आया, तो चौथा नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन में आया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि त्रिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। तो 5 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यानी उदय प्रकाश। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए राइट हो जाएगा, ठीक है प्यारो। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा, 1000 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे कंप्लीट तरीके से, बस पढ़ लेना है इसी चैनल पर, ठीक है प्यारो। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए इसका पीडीएफ मैं भी लास्ट में दे दूंगा, आप लोगों को कहां से मिलेगा, फ्री में बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए इसका यहाँ क्या होगा, गाइडी मोपासा का जीवन काल बताएं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर डी नंबर निकलेगा। 1950 से 1993। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि जय कृष्ण मूर्ति क्या थे। तो जय कृष्ण मूर्ति क्या थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या है, उन्हें विश्व शिक्षक थे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है भिगो दूंगी आज अग जग के छोड़। तो किस खंड की प्रस्तावना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर यानी काव्य खंड में आया हुआ है। करेक्ट क्या होगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि करबक शीर्षक कविता किसने लिखी है। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर यानी मलिक मोहम्मद जायसी। क्या होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। करेक्ट आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसने लिखा है, भोजन करी नंद अचमन लिन्ही मांगत सुर जुठनिया। ये जूठन कविता से आया हुआ है, बट किसने लिखा है ये आप लोग, सॉरी जूठन से नहीं है, मैं जुठनिया, ये किसने लिखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, 10 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर का सूरदास। सूरदास जो है जूठन जो है खाया करता था, ठीक है, क्योंकि ये कृष्ण का जूठा जो खा लिया करता था। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो 11 का राइट आंसर क्या, ए नंबर यानी क्या होगा, नहीं महाप्रभु वल्लभाचार्य। करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगर आप लोग जो पढ़ चुके तो रिवीजन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी स्टूडेंट जो है अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को क्या करेगा, मतलब आप लोगों में एक लिंक दिया हूँ जो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। वहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन अगर मेरे पास आ जाता है किसी तरीके से एग्जाम का, तो आप लोगों में शेयर कर दूंगा वहीं पर, ठीक है। इसलिए आप लोग टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइएगा। तो 12 का राइट आंसर का ए नंबर अग्रदास करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारो, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तुलसीदास के माता का क्या नाम था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 नंबर का। 13 का राइट आंसर ए नंबर हुलसी एवं आत्माराम दुबे। करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो 14 नंबर का राइट आंसर क्या
होगा सी नंबर, सी नंबर क्या होगा अग्रदास, करेक्ट अग्रदास स्वामी, स्वामी अग्रदास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, 15 नंबर कह रहा है कि भूषण के पिता का क्या नाम था। तो भूषण के पिता का क्या नाम था, आपको इसका जवाब देना है फटाफट से। तो राइट आंसर क्या होगा रत्नाकर त्रिपाठी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अभी तक आप लोग कितना आंसर सही किए कमेंट्स में बताते चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर, डी नंबर क्या होगा आधुनिक काल के। ठीक है, और ये मैं बता रहा हूं कि आप लोग पूरी तरीके से सारे प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, जितना भी मैं अभी वीडियो लेकर आऊंगा सभी सब्जेक्ट का, तो आप लोग को पढ़ लेना है एकदम आंख मूंद करके। ठीक है, 17 नंबर देखिए बाल कृष्ण भट्ट के निवास स्थान कहाँ था। तो 17 का करेक्ट आंसर डी नंबर, नहीं क्या होगा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा 18 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर होगा, ए नंबर क्या 1915 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, उसने सॉरी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका 19 नंबर का करेक्ट आंसर सी नंबर, यानी जयपुर राजस्थान, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है प्यारो, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम सभी का एकदम आंसर करेक्ट मिलेगा। आप लोग पूरी तरीके से ध्यान से पढ़ते जाइएगा। अब यहाँ देखिए जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो इसका 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर बाउल नाम था। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सॉरी इसको तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 21 नंबर देखिए और जवाब फटाफट से देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति वाला भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था, यानी भाषण संपूर्ण क्रांति जो दिया था ये कब दिया था भाषण। ठीक है, तो 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 जून 1974 में ये गांधी मैदान में दिया था पटना में। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, दिनकर जी का पत्नी का क्या नाम था। तो दिनकर जी का पत्नी का क्या नाम था, तो इसका 22 नंबर का करेक्ट आंसर क्या ए नंबर, ए नंबर क्या होगा नहीं श्यामवती देवी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा डी नंबर, डी नंबर क्या होगा सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, करेक्ट क्या होगा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। तो यहाँ पर 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर मालती। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था। तो 25 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा गैंग्रीन, डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यानी भगत सिंह के पौतृक गांव कहाँ था। काफी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं ये सारे क्वेश्चन। ठीक है, इसका राइट आंसर खटकर कला पंजाब, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी का कथावस्तु है, मतलब कथावस्तु है। सिपाही की माँ एकांकी की कथावस्तु कौन सा। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, ए नंबर क्या होगा नहीं क्या होगा निम्न मध्य वर्ग की, मध्यम वर्ग की। ठीक है, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था जगदीश चंद्र माथुर का जन्म, तो इसका राइट आंसर क्या होगा डी नंबर नहीं शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार का नाम बताएं। तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोगों को फटाफट से बताने, यानी मोहन राकेश, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि किस पात्र का कथन है, भैया मेरे लिए जो करे लाएंगे वे तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे ना। तो किस पात्र में आया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा 30 नंबर का, नहीं क्या होगा ए नंबर, यानी मुन्नी। ठीक है, मुन्नी कहती है। ठीक है, ये यानी ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, 31 नंबर कह रहा है कि कवित्व शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा ए नंबर, यानी क्या भूषण, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखें। तो यहाँ पर 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, ए नंबर क्या होगा जयशंकर प्रसाद, करेक्ट हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है। तो 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर, नहीं कामायनी से ली गई है। ठीक है जी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। तो 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा ए नंबर, निहालपुर उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 35 नंबर का, तो 35 का राइट आंसर ए नंबर, शमशेर बहादुर सिंह, करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। तो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो 36 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर क्या होगा, श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब देखेंगे आगे की ओर, आगे क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है आप लोग, जवाब भी फटाफट से देने हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय का साहित्य अकेडमी पुरस्कार कब मिला था। यानी कविता संग्रह में जो रघुवीर सहाय को क्या मिला था, मतलब ये पुरस्कार मिला था, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कब मिला था, किस इसमें कविता संग्रह से मिला था, के लिए मिला था, ठीक है। तो 37 का करेक्ट आंसर शी नंबर, लोग भूल गए, करेक्ट आंसर शी राइट हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। तो 38 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, नहीं, विनोद कुमार शुक्ल, क्या होगा, विनोद कुमार शुक्ल, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, करेगी विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है। तो 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने, डी नंबर क्या होगा, रायपुर छत्तीसगढ़, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 40 नंबर, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 40 का राइट आंसर डी नंबर, डी नंबर क्या होगा, शमशेर बहादुर सिंह, करेक्ट आंसर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस कवि ने लिखा है कि खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है। किसने लिखा है, खेत रहने वाले की सूची जो अप्रकाशित है। तो 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, अशोक वाजपेयी ने लिखा है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है प्यारो जी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास कहाँ है। तो इसका 42 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, ए नंबर में क्या होगा, यानी वाराणसी उत्तर प्रदेश, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, किस पाठ में आया है कि आवाज भी नहीं आती यहां तक न आवाज की रोशनी की आवाज। मतलब किस कहानी में आया हुआ है, मतलब न आवाज की रोशनी न रोशनी की आवाज, मतलब ये कहता है। तो किस पाठ में आया है, तो 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा, शीरमणि गांव का घर में आया हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहां देखेंगे अगला क्वेश्चन 44 नंबर क्या बोला जा रहा है, कलर की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। तो 44 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर क्या होगा, अंतोन चेखव, करेक्ट आंसर क्या होगा, बी राइट हो जाएगा, ठीक है प्यारे। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है बट आप लोग को छोटा करके दिखा देता हूं और आप लोग जवाब दीजिएगा। यानी इस कहने का मतलब है कि तिरिच को देखो तो कभी भी आंख मत मिलाओ, ठीक है, क्योंकि वो गंध पहचान लेता है आदमी का और वो पीछे लग जाता है। जब आदमी चाहे पृथ्वी की पूरे चक्कर जो है मतलब लगा ले, लेकिन तिरिच यानी पीछे रहता ही है, वो भागता नहीं है। तो किस में आया हुआ है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर तिरिच से आप लोग को पता चली गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी में तिरिच से आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आ चुकी है, यानी घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 46 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा जी। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर, नहीं, हार मानना हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत बार आप लोगों को पूछा भी गया है और बचपन से हम लोग रटते आ रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन, समाज शब्द का विशेषण है। तो समाज शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, तो इसका 47 का करेक्ट आंसर ए नंबर का, नहीं, सामाजिक, करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को 48 का जवाब देने हैं। तो 48 का राइट आंसर का बी नंबर, नहीं, अचानक मुसीबत आना हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि छठी का दूध याद आना का अर्थ होता है। तो इसका 49 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, अत्यधिक कठिन होना, ठीक है। बोलते नहीं कि किसी चीज़ में हम लोग छठी का दूध याद आ जाएगा, तो ये कहानी मतलब ये क्या है, यानी मुहावरा है। अब देखिए यानी कलाई खुलना का अर्थ होता है। तो इसका 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, नहीं, क्या होगा, भेद प्रकट होना, ठीक है जी। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि हाथी का पर्यायवाची क्या होता है। तो हाथी का जो पर्यायवाची होगा यहाँ पर 51 का जवाब देना आप लोगों को, डी नंबर, नहीं, उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि छात्रों के रहने का स्थान कहलाता है। तो 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं जी, ए नंबर का, नहीं, छात्रावास, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आंखों के सामने के लिए एक शब्द है। तो 53 का करेक्ट आंसर बी नंबर, बी नंबर क्या, प्रत्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला, स्वीकार करने योग्य क्या हो जाएगा। तो स्वीकार करने योग्य को बोला जाता है क्या, जल्दी से आप लोग भी बोलिएगा, बी नंबर, वर्णीय बोला जाता है, ठीक है। स्वीकृत बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे नहीं, लेकिन वर्णीय होगा, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। तो जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, 55 नंबर का बी नंबर का, जिज्ञासु, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जिसके दर्शन प्रिय माने जाए। तो 56 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, नहीं, प्रिय दर्शन, करेक्ट हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है जी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि लंबोदर का समास कौन सा है। तो यहाँ पर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो सी नंबर क्या होगा, बहुब्रीहि, राइट आंसर। ये लंबोदर क्या है, बहुब्रीहि है। समास पहचानने के लिए अगर नहीं जानते तो समास हम आप लोग के लिए एक वीडियो बनाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, BBPL पे समास बाई BBPL लिख लीजिए, आ जाएगा वो वीडियो, एकदम शॉर्ट तरीके से आप लोग पहचान लीजिएगा कोई भी समास को। तो ये क्या होगा, हाथ पैर
द्वंद्व समास है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, राजकुमार में कौन सा समास है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या जल्दी से आप लोग बोलिएगा, 59 नंबर का, तो बी नंबर क्या तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि गगनचुंबी, गगन को चुंबने वाला को बोला जाता है, तो 60 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यानी तत्पुरुष समास ये भी है, ठीक है जी। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आलसी का विलोम है, तो आलसी का विलोम क्या होगा, तो 61 करेक्ट आंसर जो होगा परिश्रमी हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि ज्ञात का विलोम है, तो ज्ञात का विलोम क्या होता है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 62 नंबर का बी नंबर क्या होगा, नहीं अज्ञात करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, अनुराग का विलोम है, तो अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, तो 63 नंबर का राइट आंसर बी नंबर का, नहीं विराग करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखेंगे करुणा का विलोम होगा, तो करुणा का विलोम 64 का करेक्ट आंसर बी नंबर, नहीं निष्ठुर, ठीक है। करुणा मतलब होता है क्या, दया, और निष्ठुर मतलब होता है मतलब कठोर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन का विलोम क्या होगा, तो प्राचीन का अर्वाचीन हो जाएगा क्या, तो राइट आंसर क्या होगा 65 का बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा स्पीड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग फटाफट से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये विलोम है, विलोम। गणतंत्र का क्या होगा, तो गणतंत्र का राइट आंसर ए नंबर, नहीं राजतंत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पृथ्वी का पर्यायवाची है, तो 66 का राइट आंसर ए नंबर भूमि। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है, तो भूमि होता है, ठीक है। मिट्टी तो होता नहीं, पाताल तो होता नहीं। आकाश का पर्यायवाची, तो आकाश का क्या होगा, जल्दी से आप लोग बोलिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर, नहीं क्या उपरयुक्त सभी राइट हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन जल का पर्यायवाची, जल का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा है, नीर, त्वयर, वरी, यानी उपरयुक्त से सभी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए 70 नंबर देखिए, रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या 70 नंबर का ए नंबर होगा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, 71 नंबर देखिए, त्रिभुवन शब्द समास है, त्रिभुवन। अब यहाँ पर क्या गिनती आ रही, तो गिनती हमेशा किस में आता है, जैसे त्रि हो गया, त्रिशूल हो गया, या फिर मतलब यानी त्रिलोक हो गया, तो इस तरह का जो अगर समास आएगा तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर गिनती आ जाएगा तो वो हो जाएगा मतलब ये द्विगु हो जाएगा। अब देखिए चिड़ीमार, चिड़ीमार कौन सा समास है, तो यहाँ पर 72 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो, जल्दी से बोलेगा, तो बी नंबर, यानी तत्पुरुष है। चिड़िया को मारने वाला, ठीक है, को मारने वाला वहाँ पर आया, चिड़िया को, चिड़ीमार किसको होता है, चिड़िया को मारने वाला, ठीक है, तो वहाँ पर राइट आंसर तत्पुरुष रहेगा। बेईमान शब्द में बेईमान शब्द की प्रकृति है, तो क्या है, ये देशज है, विदेशज है, तो 73 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, यानी विदेशज है, ठीक है। ये क्या है, बेईमान जो है क्या है ये। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोगों को देखना है और जवाब भी देने हैं। विशेषण के कितने भेद हैं, तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 74 नंबर का बी नंबर 4 यानी भेद है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा, तो 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर, यानी कि ओजस्वी, ठीक है, ओजस्वी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, कक्षा में डैश छात्रों की कमी नहीं है, मतलब कौन से छात्रों की, तो ये तो क्वेश्चन तो देखिए ये थोड़ा सा आएगा नहीं, मतलब ये आप लोग इसको छांट ही दीजिए, ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, तो यहाँ पर फिर भी नहीं ये क्वेश्चन आलसी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बट इसको ज़्यादा आप लोग को पढ़ना याद नहीं रखना है, रटना नहीं है, ठीक है। ग्राम शब्द का विशेषण, तो विशेषण तो आप लोग को हर हाल में याद रखना है, राइट आंसर का बी नंबर, नहीं ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला करेगी, देह कौन लिंग है, तो देह जो है कौन लिंग होता है, यहाँ पर राइट आंसर का पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 79 नंबर देखिए, आयु कौन लिंग है, तो आयु जो है कौन लिंग होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर स्त्रीलिंग है, ठीक है जी हाँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी खटिया कौन सा लिंग है, तो लिंग में तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। 80 नंबर का राइट आंसर ए नंबर स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोला जा रहा है कि निष्कासन में उपसर्ग है, तो निष्कासन में उपसर्ग क्या होगा, सी नंबर निश हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग देखना है। कह रहा है कि अपमान, देखिए अपमान का उपसर्ग बताएं, तो अपमान का उपसर्ग बताने के लिए बोल रखा है, तो यहाँ पर 82 का राइट आंसर क्या, डी नंबर क्या होगा, नहीं अप जो है ये उपसर्ग होता है, ठीक है। और उपसर्ग पहले आता है, पहले आकर के उसका जो लैंग्वेज चेंज मतलब मीनिंग चेंज कर देता है, ठीक है जी, और पढ़ते बाद में आकर के मीनिंग चेंज करता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अभियोजन शब्द में कौन सा यानी उपसर्ग है, तो 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर में क्या होगा, अभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यानी यहाँ पर क्या पूछा है, मूल शब्द है, आप लोगों को पता है, सॉरी उपसर्ग जी, उपसर्ग ही पूछा है। ओके अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय होता है, यहाँ पर 84 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो ए नंबर क्या इत करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, विभागीय में कौन सा प्रत्यय, तो विभागीय में कौन सा प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर देखिए 85 नंबर का राइट आंसर ए नंबर ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फटाफट से
चलिए अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, जुर्माना में पढ़ते हैं तो 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर आना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जाएगा, मधुर ईमा में पढ़ते हैं बताएं, तो इसका राइट आंसर सी नंबर ईमा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, त्रिलोक कौन सा समास होगा, तो त्रिलोक में बताया था आप लोगों को, तो इसका आंसर तो बी नंबर होगा द्विगु हो जाएगा। जहां पर भी गिनती आ जाएगा, ठीक है, तो वहां पर यानी द्विगु हो जाएगा। अब देखिए जो स्त्री अभिनय करती हो के लिए शब्द है, तो यहाँ पर 89 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं जी बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर सी नंबर अभिनेत्री करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला देखिए क्या बोला जाएगा, कुर्सी शब्द संज्ञा है, तो यहाँ पर 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये बी नंबर का जातिवाचक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दहेज का लिंग निर्णय करें, तो 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 91 का राइट आंसर सी नंबर पुल्लिंग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि छात्रावास का लिंग निर्णय करें, तो यहाँ पर 92 का राइट आंसर क्या, सी नंबर क्या होगा, पुल्लिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, 93 नंबर कह रहा है कि बाल का लिंग निर्णय करें, तो बाल क्या है, तो यानी पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है प्यारो, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सदाचार का संधि विच्छेद है, तो सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बी नंबर सत्य जोड़ आचार है। ठीक है सॉरी सत्य जोड़ आचार जी, सदाचार आचार या सत्य जोड़ आचार क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो सत्य जोड़ आचार मेरे ख्याल से सदाचार आचार होना चाहिए, नहीं सत्य जोड़ आचार ही होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद है, तो 45 का करेक्ट आंसर बी नंबर क्या होगा, यानी विद्यालय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद है, तो उद्घाटन का क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जल्दी से बोलेगा यानी सी नंबर उत्तजोर घाटन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, अन्वेषण शब्द में संधि विच्छेद है, तो अन्वेषण शब्द में संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 97 का यानी सी नंबर अनुजोर एशन। ठीक है, यानी क्या होता है, ये क्या होता है, अन्वेषण मतलब खोज होता है। ठीक है, अब देखिए जगदम्बा का संधि विच्छेद, जगदम्बा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बी नंबर जगत जोर अम्बा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, बेईमान शब्द में उपसर्ग है, तो बेईमान शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो इसका 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को क्या करने बताने हैं, तो सी नंबर क्या होगा, बे जो है ईमान क्या है मूल शब्द है, और बे जो है ये क्या है इसका उपसर्ग है। ठीक है, अब देखिए अंतिम क्वेश्चन और इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट से दीजिएगा, और उसके बाद PDF कहाँ मिलेगा वो भी बता दूंगा। देखिए तो सुकर्म यानी क्या होगा, सुकर्म। ठीक है, क्या होगा, सुकर्म का उपसर्ग, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 100 नंबर का ए नंबर सु हो जाएगा। ठीक है, कर्म को यानी सु लगाने से क्या हो, सुकर्म हो गया। ठीक है, तो देखिए अब आप लोग बताइएगा कि कौन सा जो है यानी मैं वीडियो मतलब लेकर आऊँ, जैसा कि आप लोग को जितना भी दिन बचे हुए हैं या फिर जितना भी टाइम आप लोग का है, तो उस टाइम में आप लोगों को मैं वही प्रश्न पढ़ाऊंगा जो आप लोग बोलेगा। और देखिए मैं आप लोग बता दूंगा कि आप लोगों की तैयारी बस 10 सेट से हो जाएगी कंप्लीट तरीके से। 10 सेट का मतलब कि 1000 क्वेश्चन, तो 1000 क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को पहले कीजिएगा सब्सक्राइब, और आप लोगों को मैं बता देता हूं कि कहां पर आप लोग को PDF नोट्स मिलेगा, वो सबसे पहले देख लीजिएगा। देखिए PDF के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, गूगल में आना है। गूगल में आकर के आप लोगों को टाइप करना है bbphelp.com। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को टाइप करना है, टाइप करके आप लोग करना है सर्च करते ही आपके सामने में जो है 10 जो सेट का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सामने में आ जाएगा। आप लोग देखिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करके आसानी से पढ़ सकते हैं, सभी सब्जेक्ट को आसानी से यहाँ से देख करके, यानी जो भी सब्जेक्ट है आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कुछ भी पढ़ना है तो यहाँ से क्लिक करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये बता दिया, यानी कैसे पढ़ना, पढ़ने का भी तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ना, इकोनॉमिक्स के सामने में यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, तो मुझे क्या पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना, तो ऑब्जेक्टिव के सामने मैं यहाँ पर करूँगा क्लिक। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने में क्वेश्चन हाजिर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हाजिर हुआ, देखिए 10 सेट। अब देखिए यहाँ पर 10 सेट दिया हुआ है, जैसे कि कोई सा एक सेट पढ़ना है। इकोनॉमिक्स के सामने में सेट 1 के सामने डाउनलोड का बटन दिया है, डाउनलोड के बटन में क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने में इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप लोग जो है पूरी तरीके से इन्हें पढ़ सकते हैं, आंसर नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं, और जब पढ़ा हुआ हो जाएगा तो यानी ऑनलाइन टेस्ट भी लगा सकते हैं। टेस्ट आप लोग को नीचे दिया हुआ है, जैसा कि नीचे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक सेक्शन मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट का। देखिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो ऑनलाइन टेस्ट बहुत सारा आ जाएगा, वहाँ से आप लोग टेस्ट लगा सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।